तो अब जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता दूं, ये आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9th और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्लास 8th में भी था। तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह आपने क्लास 8 से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है और आपके नॉलेज में है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। बट स्टिल मैं आज का जो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमने इसके पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं, जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे रियल नंबर्स हो गया फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और फोर्थ चैप्टर जो आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो हमने कंप्लीट किया था अलजेब्रा पोर्शन का। उन सारे की सारे चैप्टर्स के अगर आपको कुछ टॉपिक्स अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो सबकी अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वो प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करके जो भी आपका जो टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन करके सब्जेक्ट में वो चैप्टर ओपन करें और सारे के सारे क्वेश्चंस प्लस उसका बेसिक वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों चैप्टर को भी काफ़ी बेसिक और डीपली समझाया है, तो वहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे इन चैप्टर्स के, आप वहाँ पे इसे समझ सकते हैं। क्लियर है? उसी सीरीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है और हम लोग हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उसका जो भी कंसेप्ट होता है पहले उसे अलग पढ़ाते हैं, देन क्वेश्चंस की वीडियो उसके बाद अलग से क्रिएट करते हैं। तो पहला जो आपका आज का वीडियो रहेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा। जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको इस चैप्टर में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी डेफिनेशंस आपको याद करनी है और कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में आने वाली है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो आज ये जितने चीज़ें हैं मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एज ऑलवेज सबसे पहले पढ़ा जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशंस मैंने लिख के रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्टडी टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या है कि केवल पर्टिकुलर एक प्लेन पे कुछ पॉइंट्स को लोकेट करने की स्टडी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर आपको एक प्लेन शेप दे दिया जाए, प्लेन दे दिया जाए, ठीक है, उस प्लेन पे पर्टिकुलरली आपको एक पॉइंट अगर लोकेट करना है तो आप उसे किस तरीके से लोकेट करें। जैसे सिमिलर है ये अर्थ पे, ठीक है ना। आप अर्थ, आपको मालूम है कि अगर मैं बोल दूं कि अर्थ है साउथ पैसिफिक ओशन में कोई पॉइंट है, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? तो साउथ पैसिफिक ओशन में अगर आपको कोई जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, भाई साउथ पैसिफिक ओशन काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। ये हमारा जो अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर साउथ एशियन कॉन्टिनेंट तक पूरा ज्वाइन करता है, ठीक है। अब इतने बड़े आप साउथ पैसिफिक ओशन में किसी एक पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या होता है, आपका जैसे ग्लोब है तो ग्लोब पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड रहती हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जब आपको इमेज क्लिक करते हैं तो उसका डायमेंशन जो होता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है ना, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बनी होती हैं ग्लोब पर और वर्टिकली क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और जहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अलग अलग ऐसे पॉइंट्स, जैसे बॉक्स शेप बनता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए कुछ इस तरीके से आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ग्लोब्स के ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी लॉन्गिट्यूड रहती हैं और इस तरीके से लैटिट्यूड्स रहती हैं, ठीक है। तो ग्लोब के ऊपर जब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनती हैं तो आपके पास ये एरिया बन जाता है कि आप इनके बेसिस पे कि भाई यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो इतने डिग्री इसकी ये कौन सी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और इतने डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, तो यहाँ से आप पॉइंट को क्या कर सकते हो? मार्क कर सकते हो। कहने का मतलब इतना ही है कि जब आपके पास मार्किंग के लिए पॉइंट्स होते हैं, है ना, मतलब पर्टिकुलरली किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसके आसपास की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी उस टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका ये एग्जांपल आप डेली लाइफ में ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई लोकेशन किसी को समझानी है तो वहाँ का आसपास का कोई लैंडमार्क हो या कोई बहुत फेमस प्लेस हो, आप बता देते हैं कि यार मैं इसके पास खड़ा हूँ, यहाँ पे आ जाओ फटाफट, तो मिल जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हो? आपकी पोजीशन बता रहे हो, और जो पोजीशन लोकेट की जा रही है वो आसपास के लैंडमार्क के अकॉर्डिंग लोकेट की जा रही है। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एक पॉइंट को लोकेट किया जाता है। वो पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाए, उसका डिस्टेंस कैसे है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या होता है, हम दो एक्सेसों का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। फॉर दिस वी रिक्वायर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई अब हमें किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो उसके लिए हम क्या रिक्वायर करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि यार ये पॉइंट इस एक्सिस से इतनी दूरी पे है
और पर्टिकुलर इस एक्सिस से इतनी दूरी पे है, तो आप दोनों एक्सिस का डिस्टेंस निकाल के उस पॉइंट को लोकेट काफी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी मैथ्स की जो ब्रांच है, इसमें हम पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉइंट्स को लोकेट किस तरीके से किया जाए। आप ग्राफ पे इसको यूज कर चुके हैं इसके पहले, तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो लोकेट करने के लिए भाई दो एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, तो जिन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, दीज एक्सिस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अभी आप 2 डायमेंशनल शेप्स की बात करें, एक प्लेन ले रहे हैं, प्लेन 2 डायमेंशन होते हैं ना, 2 डायमेंशन होते हैं, तो जो आपके 2 डायमेंशन है कौन कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके 2 डायमेंशन बनाती है, क्लियर है। तो 2 डायमेंशनल शेप में आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, जो आप 3 डायमेंशनल जो स्पेस है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है, वो आप क्लास 11th और 12th हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, और 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर आपकी थर्ड एक्सिस आती है जेड एक्सिस, क्लियर है। तो फिलहाल आपके पास 2 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन्हीं के बेसिस पे आप क्या करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पॉइंट्स को लोकेट कैसे करें भाई, हमारे पास 2 एक्सिस हैं, अब पॉइंट को लोकेट कैसे करें उसके ऊपर, तो जो पॉइंट है उसकी पोजीशन शो की जाती है कोऑर्डिनेट से। आपके पास, आपके मालूम है कि भाई 2 एक्सिस तो आपके पास है, अब उसको यूज कैसे करें, तो उस एक्सिस पे हम क्या करते हैं, कुछ मार्किंग करते हैं, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। और फिर उन पॉइंट्स को क्या करते हैं कि एक पॉइंट पर्टिकुलर प्लेस को आपको हाईलाइट करना है, तो वो प्लेस जिस जिस पॉइंट पे टकरा रही है दोनों एक्सिस पे, वो दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, एक पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट होता है इसकी वाई एक्सिस पर, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे एक पॉइंट पी है, तो मैं इस पी पॉइंट को अगर मार्क करना चाहूँ, तो देखिए पी पॉइंट क्या है कि एक एक्स एक्सिस की कोई एक पोजीशन है, ठीक है ना, और एक वाई एक्सिस की पोजीशन है, इन दोनों की पोजीशन के बिल्कुल देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, तो मतलब ये इसका डिस्टेंस मार्क करें इस और इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, इन दोनों की कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपस में अगर आगे बढ़ाई जाए तो एक जगह इंटरसेक्ट करती है जहां पे वो पोजीशन आपकी होगी, ठीक है। इसीलिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोऑर्डिनेट से हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज डिनोटेड एज, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको डिनोट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे, तो देखिए ये आपको दिख रहा है सामने डायग्राम, ये है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों देखिए अब 2 एक्सिस है, मगर ये आपस में टकराने के बाद टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। ऊपर वाली जो वाई एक्सिस है ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाली जो वाई एक्सिस है नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से आपकी राइट साइड में जो दिख रही है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव साइड में जो एक्स एक्सिस है दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल मेन 2 एक्सिस होती हैं, और वो फर्दर डिवाइड होकर 4 एक्सिस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जो आपको सामने दिख रही हैं, और इनकी लोकेशन एज इट इज आपको जैसे दिख रही है ऐसी ही रहती है। आपको हर ग्राफ में एक्सिस शो करना पड़ता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस की दूरी देखिए इतनी दूरी को ट्रेवल कर रहा है, और जो ये वाला पॉइंट है वो इतनी दूरी को ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है। तो देखिए, तो आप अगर P को शो करना चाहेंगे तो x के इतने पॉइंट पे है, तो P का x कोऑर्डिनेट हो गया वो x, मान लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू होगी, और y की कुछ इस कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो y कोऑर्डिनेट कहलाता है, तो ये आपका हो गया y। तो जो आपका पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x, y, मतलब आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाली y की वैल्यू, इन दोनों को उठा के आप क्या कर दो, लोकेट कर दो ग्राफ पे, तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। कि जो आगे वाली वैल्यू दी है वो हमेशा x एक्सिस पे बैठी होगी, पीछे वाली वैल्यू जो है वो हमेशा y एक्सिस पे होगी, ठीक है। और आप ध्यान रखें, अगर आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है x, y। इसका मतलब जो पॉइंट है आपका पर्टिकुलरली, वो पॉइंट पे आगे पहले आप शो करेंगे x वाला पॉइंट, कॉमा लगा के पीछे वाला शो करेंगे y वाला पॉइंट, क्लियर है। मैं समझा रहा हूँ उसको आगे भी क्या होता है। तो देखिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए इसके अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट मतलब साथ में मिलकर, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं x और y पॉइंट। अब दोनों के अलग अलग नाम भी होंगे, ठीक है ना। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कहलाता है आपका एब्सिसा, इसका नाम है एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट आपका जो होता है वो कहलाता है आपका ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। तो इनके 2 अलग अलग नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं दैट भाई जो पॉइंट P आपको सामने दिख रहा है इसका ऑर्डिनेट क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसका ऑर्डिनेट क्या है, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है पीछे वाली वैल्यू अभी क्या है y, तो y इज द ऑर्डिनेट। मैं बोलूँ एब्सिसा कौन सा था, एब्सिसा ये हो गया x, बट एब्सिसा ऑर्डिनेट तो मैंने आपको बता दिया अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो एब्सिसा का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी एब्सिसा वाली लाइन है, एब्सिसा मतलब आपका x कोऑर्डिनेट, क्लियर है। एब्सिसा मतलब आपका x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। आप मेजर कर रहे थे कि आपने x कोऑर्डिनेट को मेजर किया, वो यहां से मेजर किया यहां तक, आप चाहते तो यहां से ही मेजर कर सकते थे,
आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि भाई ये पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है ना, इसकी ओरिजिन स्टार्टिंग नहीं है कुछ, जबकि मैंने इसका जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर इसीलिए किया है कि यहाँ से मुझे एक पॉइंट लोकेट कर सकता हूँ कि यार मैंने ये लाइन जो है ना, इस लाइन के इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप एक्स एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एब्सिसा की बात कर रहे हैं, तो एब्सिसा मेजर कैसे करोगे भाई? एब्सिसा आप मेजर कर रहे हो, ये है आपकी वाई एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है भाई? वाई एक्सिस तो ये है, तो इस वाई एक्सिस से पॉइंट कुछ दूरी पे होगा, वो एक्स एक्सिस पे ही होगा। पॉइंट या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा, तो अगर उस साइड जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे ही बैठेगा ना। जितने पॉइंट जाएंगे ऊपर नीचे इस साइड मेजर करोगे कि आप स्केल अगर यहाँ पे रख रहे हो, हाथ यहाँ पे हिलाओ या यहाँ पे हिलाओ, मेजर तो स्केल यहीं पे होगा ना कि इतना हाथ गया है, तो मतलब यहाँ से इतना इतना डिस्टेंस हमने मेजर किया है, तो एक्सिस पे मेजर करते हैं। इसी तरीके से ये आपकी एक्स एक्सिस है, और आप दूर किससे जा रहे हैं? वाई एक्सिस से। जितना दूर जाएंगे उसको एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे आप? मेजर करेंगे। ये वाई एक्सिस है, इससे जितना भी दूर जाओगे ये एक्स एक्सिस पे मेजर होगा भाई। इसी तरीके से जो पॉइंट ये है P, इसकी दूरी, ये जो आपको डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस आप किस पे देख रहे हो? एक्स एक्सिस पे। तो एब्सिसा की डेफिनेशन, ज़्यादा काम इसका कुछ है नहीं, केवल डेफिनेशन समझना है। एब्सिसा की डेफिनेशन ये है कि एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब एब्सिसा क्या होता है कि वाई एक्सिस से वो कितनी दूरी पे, जैसे मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, तो ये एब्सिसा है भाई यहाँ पे 0 है। ये एब्सिस जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो क्या है? 0। मैं बीच के भी आपको समझाऊंगा, मैंने लिख के रखा हुआ है वो। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो ये 0 है। अब ये 0 से देखिए, ये वाई एक्सिस है भाई, 0 से वाई एक्सिस से 1 सेंटीमीटर दूर गए, 2 सेंटीमीटर दूर गए, 3 सेंटीमीटर दूर गए, तो आपको समझ में आया कि वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर फार अवे है क्या? एक्स का पॉइंट। इसलिए हमेशा एक्स का जो पॉइंट होगा उसको मेजर कैसे किया जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। इसी तरीके से जो वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को हम कैसे मेजर करें? तो ऑर्डिनेट देखिए, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ये 5 कैसे पता चला भाई? यहां से देखा हमने कि ये 0 था, फिर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का 0 है, इससे हम ऊपर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हम ये डिस्टेंस मेजर कहां से कर रहे हैं? भले ही वाई एक्सिस पे चढ़ रहे हो, मान वाई एक्सिस पे चढ़ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस भाई नीचे आओगे तो -1 -2 -3 ऐसा जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस कहां से मेजर हुआ? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के ऊपर गए और एक्स एक्सिस के नीचे गए तो उसके डिस्टेंस काउंट होना चालू हो गए। इसी तरीके से जो वाई, जो ऑर्डिनेट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट मतलब वाई लाइन पर बैठा हुआ पॉइंट, वाई लाइन पर बैठा हुआ पॉइंट कहलाता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसका एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, ये कहलाएगी आपकी ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, कहलाएगी आपकी एब्सिसा। अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मगर आई होप 95 परसेंट बच्चे हैं उन्हें चीज़ क्लियर होगी पहले से, और नहीं भी होगी तो इस बार में क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो हुई एक्सिस एक्सिस की बात। अब जब दो एक्सिस हैं और एक ही प्लेन पर है, भाई एक ग्राउंड है उस पर दो लकड़ियां रख रहे हैं आप, है ना, तो कहीं ना कहीं तो आपस में टकराएंगी, डेफिनेट सी बात है। तो इसी तरीके से प्लेन पर भी दोनों एक्सिस आपस में टकराती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में टकराती हैं, और ये कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। तो जो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में टकराती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन क्यों कहा जाता है? देखिए मैंने आपको सब एक्सिस बताई। सब एक्सिस मतलब कौन कौन सी एक्सिस? भाई दो मेन एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मगर ये चार अलग अलग एक्सिस में डिवाइड हुई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब ये चारों की चारों कहाँ से डिवाइड हुई हैं? देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं कि अगर मैं कोई लाइन शो करता हूं, ये पॉइंट है और ये एरो बनाता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इसका ओरिजिन पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और इस साइड एरो बन रहा है मतलब वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, इस पॉइंट पे वो क्या हो गई है, आके फिक्स हो गई है। तो अगर आप चारों डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना, चारों एक्सिस जो सब एक्सिस हैं उनको ध्यान से देखें, तो सबका सेंटर पॉइंट आपका ये आ रहा है, सभी का सेंटर पॉइंट आपका ये दिख रहा है बीच में O, जिसका नाम क्या है O, सभी का सेंटर पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है, सेंटर में O है। अब देखिए अगर ध्यान से देखें, तीनों को छोड़ दो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यहीं से चालू हो रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी यहीं से, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी यहीं से, और पॉजिटिव वाई एक्सिस भी यहीं से है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया ये पॉइंट है, ये स्टार्टिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो ये चारों सब एक्सिस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? O से, और जहां से स्टार्टिंग होती है किसी चीज की उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जैसे अगर कोई रिवर फ्लो होना चालू हो रही है तो रिवर जिस पॉइंट से निकलती है उसको बोलते हैं ओरिजिन उसका, ठीक है। जैसे आप पढ़ चुके हैं लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, दैट इज गंगा। तो गंगा का ओरिजिन का है गोमुख, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर में एक गोमुख प्लेस है, गोमुख प्लेस, वहां से गंगा क्या होती है, निकलती है, तो वो उसका ओरिजिन पॉइंट हुआ, क्लियर है।
इसी तरीके से जो ये अलग अलग एक्सेस होती है ना, इन सभी एक्सेस का जो ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये दे दिया है O। अब जब सारी एक्सेस मतलब यहाँ पे होती है जीरो, जैसे कोई रिवर पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है तो वहां जीरो है, छोटे से होल में से निकल के आगे बह रही है, ठीक है ना, मगर आगे जाके तो बढ़ रही है, उस पॉइंट पे तो जीरो है ना। इसी तरीके से ये चारों एक्सेस क्या बताती है आपको, पॉइंट्स कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कहाँ पे आपका राइट में, लेफ्ट में, साउथवर्ड्स, नॉर्थवर्ड, अलग अलग डायरेक्शन में क्या बताती है आपको कि आप कितने दूरी पे गए हो। तो इन सब का डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, सेंटर से। सेंटर से 1 2 3 4 आपका डिस्टेंस चालू होता है। तो आप अगर स्टार्टिंग में जैसे आप गाड़ी चालू कर रहे हैं, आपकी ओरिजिन पॉइंट घर है, तो जब गाड़ी आप चालू करोगे तो जब खड़ी गाड़ी को आप चालू करोगे तो चालू करते से गाड़ी बिल्कुल जीरो की स्पीड पे होती है ना, कि आपने चाबी घुमाई और गाड़ी 100 की स्पीड पहुंच गई स्टार्टिंग में ही, मतलब घर के सामने खड़े हो, चाबी घुमाई और गाड़ी 100 की स्पीड पे, ऐसा नहीं होता ना। जिस पॉइंट से स्टार्टिंग होती है वहां तो उसकी स्पीड जीरो होती है। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट है भाई, ये भी तो एक पॉइंट ही हुआ, ओरिजिन भी आपका एक पॉइंट हुआ, तो अब इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हर पॉइंट को हम कुछ कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस पोजीशन पे है। तो अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, भाई ओरिजिन तो खुद ही स्टार्टिंग है तो वहां सारे पॉइंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे ना, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी जीरो है, साथ ही साथ वाई एक्सिस भी जीरो है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, स्टार्ट ओरिजिन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है सारी एक्सिस की, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0 एंड 0। तो आप आई होप आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी कि इसके जो बेसिक टर्म्स है वो एक्सिस है, और एक्सिस के साथ एब्सिस और ऑर्डिनेट वगैरह आपको समझाना था, ओरिजिन समझाना था, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज के मैंने आपको वीडियो में क्लियर करवाई है, आपका जो बेसिक था आज का वो क्लियर हुआ। इसके साथ साथ अब इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब आपको जो टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट करने पहले बात है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने तो अभी एक ही पॉइंट को लोकेट किया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया, डेट इज क्यू। तो अब ये देखिए दोनों एक प्लेन है, उस प्लेन पे 2 पॉइंट आपस में रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग एक्सरसाइज आती जाएंगी, तो अलग अलग एक्सरसाइज के थ्रू अलग अलग जो क्वेश्चन है उसके थ्रू मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते चलूंगा। पर अभी बता देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। क्लियर है, मतलब 2 पॉइंट्स है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 पॉइंट्स के बीच में एक प्लेन है। ये काफी ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ में कि यार एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दूरी पे है आपस में। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, मतलब आपको नहीं मालूम कि आप किस पॉइंट पे हो, एक व्यक्ति दूसरे को पॉइंट पे बैठा हुआ है, आप दूसरे पॉइंट पे बैठे हुए हो, और अब इनका डिस्टेंस कितना है आपस में आपको नहीं मालूम, आप कितनी दूरी पे हो। तो आप क्या करोगे, आप अपने कोऑर्डिनेट लोकेट करके बताओगे, सामने वाला अपना कोऑर्डिनेट लोकेट करके बताएगा, और दोनों कितनी भी दूरी पे बैठे हों अपने अपने कोऑर्डिनेट से उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये जो एप्लीकेशन है वो इस काम के आपके आती है। क्लियर है, काफी फील्डों में यूज होती है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। भाई आपकी एक कोई लाइन है और इस लाइन पर आप यहाँ बैठे हो, जैसे मान लीजिए कि ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना, और एक रेलवे ट्रैक पे आप इस पॉइंट पे बैठे हुए हो, आपकी ट्रेन बंद हो गई, इस पॉइंट पे बैठे हुए हो, ठीक है ना। अब उसी ट्रैक पे अगली ट्रेन आनी है, तो अब क्या करेगा भाई, यहाँ पे बैठा वाला व्यक्ति इसको मेजर करने के लिए थोड़ी ना कोई गाड़ी उठाएगा और भागते हो जाएगा, गाड़ी लेके उसके साथ चलाते हो जाएगा, और ट्रैक पे तो गाड़ी भी नहीं चलती है ना, तो क्या भागते हो तो नहीं जाएगा कि ट्रेन कितनी दूरी पे, यहाँ से देखो फिर यहाँ से कितनी दूरी पे है वो देखो, ताकि उसको हम पास में कहीं लोकेट कर पाए, है ना। ऐसा कौन करेगा, तो इसके लिए आपको क्या दिया गया है कि आप इसके और इसके, भाई आपको मालूम है यहाँ इस स्टेशन से निकली है, इस स्टेशन पे जाके खड़ी होगी, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और इसके कुछ कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, ठीक है ना। आपका जैसा फॉर्मूला है इसका x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ठीक है। m1 और m2 क्या होता है कि इसके यहाँ से यहाँ तक का इसका कुछ रेशियो या डिस्टेंस जो भी होगा, और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा वो इतना होगा कि भाई इतने किलोमीटर गई होगी, या ड्राइवर ने बोल दिया कि भाई मेरे को जगह तो मालूम नहीं है, मुझे कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है किस कोऑर्डिनेट पे बैठा हूँ। हाँ, मगर मैं पहले पॉइंट से जो निकला था इससे इतनी दूर आया हूँगा बस, है ना। तो आपको वो रेशियो पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 किलोमीटर है, ड्राइवर ने बोला 4 किलोमीटर आ गया हूँ, तो 6 किलोमीटर और बचा है। तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम m1 m2 बोलते हैं। फिलहाल आपको समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम इस क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं तब भी इसे क्लियर करवाऊंगा। क्लियर है, केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो जब अगर कोई 2 पॉइंट आपको दिए हैं और इनके बीच में कहीं पर भी उठा के आपने एक पॉइंट को मार्क कर दिया, तो वो जो पॉइंट को मार्क किया है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं,
और वो किससे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। ये आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल है, शुरुआत में हर चीज़ टफ लगती है और आप सभी को मालूम है, जैसे जैसे मैं समझाना चालू करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने लगता है वो। ठीक है, थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स। भाई आपके 3 पॉइंट है, 1 2 3, 3 कोऑर्डिनेट आपने बता दिए। अब तीनों कोऑर्डिनेट को आपने उठा के जोड़ दिया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट आपस में जुड़ गए, अब इनके बीच में कुछ एरिया आ गया, तो अब जब 3 पॉइंट आपस में जुड़ते हैं तो वो ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है ना, और ट्राइंगल बना लिया तो उस ट्राइंगल का कुछ एरिया होगा आपका, तो उस ट्राइंगल को एरिया भी आपको निकालना होगा। और ट्राइंगल का एरिया आप किससे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से, जिसमें आपको केवल कोऑर्डिनेट यूज करते हुए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगाना है, केवल कोऑर्डिनेट यूज करते हुए क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट यूज करते हुए उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। तो टेंशन नहीं लें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे इस चैप्टर में, जैसे जैसे वीडियोस बनाते चलेंगे आपको हर एक पॉइंट क्लियर होते चलेगा। केवल जो चीज़ें पढ़नी थी मैंने आपको हाईलाइट सिनॉप्सिस बता दिया कि ये 3 मेन चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो इसके साथ हमारे चैप्टर का बेसिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आप सभी को पूरा क्लियर हुआ होगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने इसलिए अलग से पूरा वीडियो लेके कवर करवाया है, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं डेफिनेशंस वगैरह को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे जितने भी वीडियोस आपको आगे मिलने वाले हैं, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि जितने वीडियोस हैं सबसे पहले आपको मिले, मैं जब भी अपलोड करूं आप लोग को क्लियरली मिल जाए। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर चुके हैं, अब इसकी एंडिंग देखते हैं कितने वीडियोस में खत्म होती है। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज एक्सरसाइज आपकी जो भी है एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसे हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वहाँ मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला एक बार समझाऊंगा पूरा, और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।